एवरीथिंग इज पाल्म ऑयल दीज डेज वाई। मैंने तो गवर्नमेंट को नहीं कहा आई लाइक पाल्म ऑयल, हर चीज में पाल्म ऑयल डाल दो प्लीज। ना तुमने कहा तो लाइक किसने कहा? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ किसने कहा। सो लाइक a long time ago there was a tree which has a fruit of knowledge. There was a Adam, there was a Eve. They ate the fruit, then they started the human race. और फिर बाद में आई ग्रीड। एक्चुअली ग्रीड ने कहा गवर्नमेंट को। अभी बता तो कैसे। आज दद्दू तुम्हें कहानी सुनाएंगे। तो बेसिकली in all the older times everything was great, the food was great, the air was great। और उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फिर द रिच पीपल सेट अप like so many factories. Now so many factories have to work, like start working, otherwise they are a waste of money. So like how can they start working? How can they all make bread if there is not so much butter in the world? They cannot arrange so much butter। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने लाइक दे हैव टू फाइंड अल्टरनेटिव। तो उन्होंने अपने रिसर्चर्स को कहा, उन्होंने ढूंढा कि लाइक लेट्स फकिंग यूज पाम ऑयल, इससे लोगों को हार्ट अटैक होता है, पर हमें क्या, हमें तो अपनी जेब भरनी है। तो उन्होंने अपनी जेब भरनी शुरू करी, लोगों को बहुत सारा पाम ऑयल खिलाया। देन इन दैट टाइम पीपल स्टार्टेड हैविंग हार्ट अटैक्स। तो फिर पीपल लाइक स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि ये पाम ऑयल क्यों है, रियल बटर क्यों नहीं यूज हो रहा। देन गवर्नमेंट से सवाल उठने लगे। तो मैं तो बताता हूँ। तो लाइक गवर्नमेंट अब कंपनीज को कह रही है क्या सीन है। तो वह कंपनीज अपनी खुद की एक अलग और कंपनी सब सब ब्रांड बनाया। और फिर लाइक रिसर्च करी और नकली कागज दिखा दिए कि देखो पाम ऑयल इज एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ, और पाम ऑयल इतना बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। और लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है क्योंकि लोग एक्सरसाइज कम करते हैं और लोग पाम ऑयल ज्यादा खा रहे हैं। दे शिफ्टेड द ब्लेम टू द पीपल एक्चुअली, जो कि गलती सारी उनकी थी। तो स्पॉइलर अलर्ट, पाम ऑयल लिटिल बिट भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लिटिल बिट भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है इंटरनल। इट्स अ कंप्लीट बुलशिट कि पाम ऑयल कम खाने से यू आर सेफ। इट्स अ कंप्लीट प्रोपोगेंडा। तो फिर उन लोगों ने पब्लिक के ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर दिया। देन गवर्नमेंट ने क्या कि भाई देखो यहाँ पे तो कंपनी ने रिसर्च करके दिखा दी कि एक्चुअल में तो ये बुरा है ही नहीं, तुम लोग एक्सरसाइज कम कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, जी मराओ बे। Or like with time in Europe and America, standards improved. The government was like, no, you can't blame everything on the public. Use better ingredient। तो अमेरिका में सस्ती चीज़ों में चीप ऑयल यूज होते हैं, और अगर मिड लेवल प्राइस है या फिर हाई प्राइस है तो दे यूज फकिंग गुड मटेरियल। But in countries like India, Asia, in Asian countries, even if the thing is expensive, you go and buy a fucking $500 कैडबरी चॉकलेट एंड यू फकिंग टेल मी कि उसके अंदर पाम ऑयल नहीं है। ओके, यू टेल मी इफ यू हैव द ऑडेसिटी, बिकॉज इन इंडिया लॉज आर नॉट स्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट इज लाइक डू वट एवर यू वॉन्ट ब्रो, पाम ऑयल इज गुड। देखो हमारे पास 200 years ओल्ड रिसर्च है जो कि इन फैक्ट्रीज ने ही करवाई थी। तो फिर इन इंडिया द लॉज आर नॉट स्ट्रिक्ट, सो द government show the same 200-year-old research and like palm oil is good, you guys need to fucking move more, go outside and touch grass। So like that's why in America or in Europe, if you go and ask a random guy to like bro take off your shirt, so like if he takes off his shirt there is no skinny fat, there is no excess fat hanging from there, he is actually fit, he has muscle, some amount of muscle। But in countries like India and Asia, if a random boy takes off his shirt, it's like he feels embarrassed, he feels awkward. Why? Because there is skinny fat, there is fat hanging from him even though he is considered fit, because of the government's and like criteria for fit. But no, he is actually has skinny fat, he has internal inflammation and all that stuff। why? Because he thinks palm oil in low quantity is fine, जबकि palm oil in even low quantities is a fucking inflammatory thing। India is the hub of like diabetes, heart problem, cholesterol problems, and all that shit। Why? Because the government still follows the 200-year-old research even in the category of protein। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल में फ्री मील मिलती है। तो वो फ्री मील जो लाइक मील डिसाइड होती है किस बेसिस पे होती है कि एक रैंडम एवरेज इंसान को कितने खाने की ज़रूरत है, कितने खाने की ज़रूरत है। चलो 500-year-old रिसर्च पेपर देखते हैं। उस रिसर्च पेपर में क्या है कि एक बच्चे को दिन में 40 ग्राम प्रोटीन इनफ है, जबकि विच इज़ कम्प्लीटली बुलशिट।
प्रोटीन हर इंसान का एक एवरेज नहीं हो सकता, हर इंसान के बॉडी वेट पे डिपेंड करता है उसे कितना प्रोटीन चाहिए. So the government will give children one glass of milk and some banana and some almond and they are like हमने तो भाई बहुत अच्छा खाना दे दिया बच्चों को. अरे ये बच्चे मेल न्यूट्रिशन कैसे है बे? Because they are fucking illiterate. They think a 100-year old research is like equivalent to the modern research. That's why kids in China and other countries are so healthy because their government follows the latest results. They eat appropriate amount of good fats, protein, carbs, whereas in India they do not. You people need to eat at least 1 gram of protein per kg of body weight to like not lose any muscle, to maintain your muscle, and if you want to grow your muscle you have to eat 1.5 to 2 grams of प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और अगर पूरे बॉडी बिल्डर लेवल हो तो 3 grams ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, क्योंकि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक. इट हेल्प्स विद योर इम्यूनिटी, इट हेल्प्स विद योर ब्रेन फंक्शंस. बट द गवर्नमेंट ना 40 ग्राम प्रोटीन तो बतेरा जी. ना ना हम 100 ग्राम प्रोटीन नहीं खिला सकते, कैसे लोंडे को बॉडी बिल्डर बनाओगे क्या? अरे मेरे भैया बच्चा बीमार है ठीक हो जाएगा, उसे 100 ग्राम खिला दोगे तो. तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कोई भी पॉलिटिशियन कभी जिम को सपोर्ट नहीं करता, हमेशा जिम के सब लोग खिलाफ होते हैं. वाई? बिकॉज जिम जाने वाला, रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला इज अ स्मार्ट पर्सन. वो पाल्म ऑयल वाली चीज़ें कम्प्लीटली छोड़ देगा. बिकॉज यू ईट अ पैकेट ऑफ चिप्स इट हैज़ 250 कैलोरीज, तो उस कैलोरीज को कैसे बर्न करोगे? चलना पड़ेगा. तो लाइक स्मार्ट पर्सन विल बी लाइक अबे यार ये वर्थ इट थोड़ी है, लाइक 250 कैलोरीज खा के मुझे 1 घंटा वॉक करना पड़ेगा, छोड़ो यार खाता ही नहीं हूँ. एंड स्लोली स्लोली विद इन अ ईयर और टू पूरी तरह से स्नैक्स की आदत छूट जाती है. स्मार्ट पीपल डोंट ईट स्नैक्स, जंक जंक फूड फॉर स्नैक. दे ईट dates, fruits and all that stuff for snacks. They don't eat junk food, but junk food पे तो गवर्नमेंट का टैक्स बनता है बढ़िया. That's why they never support gym. Okay, they support yoga. Okay, I support yoga. Yoga is good. But bro, सिर्फ योगा नहीं, you have to do everything. You have to do strength training, cardio, yoga. You can't fucking do one thing and expect to be the best version of yourself. Life is not one thing. One thing थोड़ी है life, bro. It is made up of several things. You have to like try and improve in every category. Strength training करनी पड़ेगी अगर तुम चाहते हो तुम्हारे मसल्स पे wrinkles ना आए. It's a fact. Yoga is good, but you have to work on other factors too. और माय गॉड, अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में बता दो कि मैं एक्चुअली प्रोटीन डेफिशिएंट हूँ और मुझे प्रोटीन पाउडर दिला दो, माय गॉड की कसम जान खा जाएगा भाई. मैंने अरे गाय ओ क्यों छिपाए, सो क्यूट, सो क्यूट. मैंने सो क्यूट बोला है बिकॉज आई थिंक दे आर क्यूट. मेरे वर्ड्स को कोई गलत ना सुन ले और फिर लोग मुझे पीटने ना आ जाए. मुझे मारना मत आया, मैं एनिमल लवर, मैं रोज गाय को रोटी खिलाता हूँ. एंड इट्स नॉट जस्ट द palm oil and snacks. There are so many snacks. आलिया भट्ट इज लाइक फ्रूटी पियो, और फिर लाइक कपिल शर्मा शो में जाती है और उसको लाइक वहाँ पे एक आदमी गलती से शुगर वाली कॉफी दे देता है तो उसके ऊपर भड़क पड़ती है कि इट हैज शुगर, टेक इट फकिंग अवे, आई विल नॉट ड्रिंक शुगर, हाउ डेयर यू. मगर आलिया भट्ट अगर आप ये वीडियो देख रही हो यार, आप फ्रूटी की ऐड करती हो, उस बेचारे को लगा होगा कि अरे आलिया भट्ट तो फ्रूटी की ऐड करती है ना, तो फ्रूटी पसंद है भाई, तो लाइक शुगर वाली कॉफी क्या पी लेगी, एक चम्मच चीनी डाल देता हूँ. यार ऐसे बेचारे गरीब आदमी पे चिल्लाओ तो मत यार, मुझे पता थोड़ी था आप ऐसी यार, दो चेहरे हैं आपके. एंड लाइक टेल मी व्हाई डू दीज नेपो किड्स हैव टू फकिंग डू लाइक सच अ जंक फूड एड. ओके भाई टाइगर श्रॉफ फेस वॉश का ऐड करता है, आई गॉट इट. आलिया भट्ट फैशन का कोई ऐड करती है, ओके आई अंडरस्टैंड. बट लाइक फूड आइटम्स का जो चीज़ जंक फूड है तुम खुद नहीं खाते और लाइक तुम्हें पैसों की कोई ज़रूरत है नहीं, तो लाइक व्हाई डू यू हैव टू डू एड्स व्हेन देयर इज नो प्रेशर ऑन यू. डू एड्स दैट यू लाइक. Okay, Tiger Shroff is doing a face wash ad. He uses a face wash. I know. I can understand that. But Alia Bhatt is doing fruity ad. Then she comes in the Kapil Sharma show and she has the audacity to like shout at the employee कि इसमें शुगर क्यों है. Like दो चेहरे और वो भी like बिना शर्म के, तो like you know that is really bad. And there is Kartik Aaryan, he like does a Kurkure ad and actually he says in an interview that I don't eat this shit at all. These are all bullshit things. Never eat it. तो like bro तुम ऐड कर रहे हो जो तुम्हें एक्चुअल में रोल मॉडल समझता है
उसने अगर तुम्हारा इंटरव्यू नहीं देखा और उसने सिर्फ ऐड देखा है, वो तो लाइक कुरकुरे खरीद लेगा. So like that was all I had to say in this video. um, don't eat shit that has palm oil. ज़रा भी खाना एक्चुअली सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ज़रा भी मात्रा में भी वो बेकार ही है. इट्स ऑल शिटी थिंग्स. सो मुझे कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, मुझे लव करें. थैंक यू, बाय.